जेडे मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों बेसिक मैथ का कोर्स अब समाप्त होने वाला है। लास्ट एक या दो क्वेश्चन बचा हुआ है। सारा का सारा वीडियो यूट्यूब के प्ले लिस्ट पर जाकर दिया गया हुआ है। अब बेसिक मैथ का को पढ़कर अब बेसिक मैथ का निब तैयार कर सकते हैं। यह हर क्लास के लिए अनिवार्य है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी समीकरण का ही है। देखिए 2x - 3 बट्टा 2 + 3 बराबर 4 - 3x बट्टा 3 + 6। तो x का मान ज्ञात करें। ये थोड़ा बड़ा समीकरण लिया हूँ, समीकरण छोटे छोटे पहले सिखा चुका हूँ। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लिए 2x - 3 बट्टे 2 + 3 बराबर 4 - 3x बट्टा 3 + 6। तो हमें यह x का मान निकालना है। आइए देखिए हम कैसे निकालते हैं x का मान। देखिए 2x - 3 बट्टे 2 लिख लिए। अब देखिए जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं, जितने भी अचर पद है उसको एक साइड में कर देते हैं, चर को करते एक साइड में। तो ये चर पद है 3, ये चला जाएगा बराबर के इधर, और ये बराबर से इधर आ जाएगा। तो 2x - 3 बट्टे 2 इधर ये है, मतलब यहाँ से इसको ये कोष्टक में ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो ये आ जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस, प्लस तो यहाँ माइनस। हम जानते हैं कि बराबर के चिन्ह से अगर जो है अगर लेफ्ट में आता है तो वह हो जाता है प्लस, उसका चिन्ह बदलता है तो प्लस का जगह माइनस। माइनस 4 - 3x बट्टे 3। अब यहाँ उसकी बच क्या गया 6, तो 6 लिख लिए। शुरू में होता है प्लस तो न भी लिखते हैं तो चलता है, लिख लिए 6। यहाँ प्लस था तो राइट साइड में आ गया तो हो गया -3, चिन्ह बदल गया, इतना हो गया। अब आइए देख लेते हैं 2x माइनस जो है 2x - 3 बट्टा 2 है। तो अब क्या किए, इसका एलसीएम निकाल लिए, लघुत्तम निकाल लिए। तो 3 दूना 6 हो गया। ये हम बेसिक मैथ में सीख चुके हैं, नहीं सीखे हैं तो इसका भी पूरा वीडियो प्लेट में दिया गया हुआ है, वो भी आकर देखिए। यह सेकेंड और या चैप्टर सेकेंड या थर्ड में हो सकता है। आइए देखते हैं एलसीएम। 3 गुने 2, 3 में 2 से गुना किए 6, एलसीएम इसका हो गया। अब इसमें एलसीएम 2 से 6 में भाग दिया 3, और 3 से गुना हो जाएगा इस ऊपर में। तो 3 दूना 6, x माइनस का माइनस 3 तिहाई 9, यहाँ माइनस लिख दिए। अब इस 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे, 2 में सबसे गुना हो जाएगा ना। 2 चौका 8, 8 लिख लिए, या माइनस के माइनस लिख दिए। 2 से 2 तिहाई 6x लिख लिए बराबर 3। कुछ नहीं किए हैं, एलसीएम निकाले जो हम जानते हैं। अब देखिए आगे 6x - 9। अब ये कोष्टक को हटाने के लिए चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 6x बराबर 3 कर दिए। अब देखिए अब जो एक समान रहता है उसको हम कर लेते हैं जोड़ घटाओ। अब ये 6x यहाँ है, 6x यहाँ है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, समान चिन्ह में है तो जुड़ जाएगा, असमान में रहता तो घट जाता। तो 6x 12x, चिन्ह प्लस का है तो प्लस का हो गया। अब आइए -9 अब -8, ये अचर पद है, समान है तो इसको देखेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे, माइनस से माइनस समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। 9 8 17, 17 लिख दिए, चिन्ह किसका, बड़े वाला का, 9 का चिन्ह ये लिख दिए बराबर 3 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं 12 - 17 अब बट्टे 6 मा चुके हैं बराबर 3। अब देखिए अब तिरछा गुना हो जाएंगे, हम ये भी देखें समीकरण में पहले ही। समीकरण जानना अनिवार्य है, समीकरण नहीं सीखेंगे तो हम मैथ नहीं सीख पाएंगे, चाहे कितने भी बड़े कोचिंग क्यों ज्वाइन कर ले। ये देखिए अब क्या करेंगे समीकरण का, ये तिरछा गुना होता है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गया। तो 12x - 17 गुने 1 है तो 9 भी लिखते तो चलता है बराबर, चूंकि किसी भी संख्या में गुना 1 से करते तो वही संख्या होता है, इसलिए यही लिख दिए बराबर 6। ये 3 है, 3 गुने 6 बताया, तिरछा गुना हुआ है ऐसे और ऐसे, तो इसमें इसे गुना हुआ इतना हुआ, 6 में 3 से गुना हुआ तो इतना हुआ, तिरछा गुना हो गया। कर लीजिए 12x ये बराबर 6 3 18। देखिए माइनस है तो राइट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 17 हो गया, माइनस है तो प्लस 17 इधर हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 12x बराबर 18 + 17,
तो 12x, दो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा तो 18 17 35 होगा। 8 7 बटा के 5 हासिल 1 1 1 2 1 3 35 हो जाएगा। अब देखिए, अब x का मान निकालेंगे तो कहता है, जैसा कि पहले ही बताया हूँ कि जो या अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुना x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 35 बटे गुना का भाग 12 नीचे हो जाएगा। ये भी बताया हूँ कि जो निकालना होता है उसका अंक नीचे आता है। यहाँ इसकी x निकालना है, इसका अंक 12 है, वो नीचे आएगा। तो 35 का 35 ये गुना है तो 12 भाग 12 ऐसा आ गया 12। अब जिसको हम पूर्णांक तोड़ दिए, जैसा कि हम सीखे हुए हैं पहले ही, 12 दूना 24 11 35। जो भागफल होता है यहाँ लिखाता है, शेष ऊपर लिखाता है, और जिसे भाग देते हैं वो 12 यहाँ लिखाता है। इस प्रकार से दो पूर्णांक 1 हम 12 निकाल लीजिए। ये भी आंसर लिखेंगे तो भी सही है, ये भी लिखेंगे तो भी सही है। आशा करता हूँ कि यह समीकरण आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।